नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत ने जिसने पहाड़ का सीना चीरकर पत्थरों को निकालकर वहां बागवानी का एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जो देवभूमि उत्तराखंड का एक सफल मॉडल साबित हुआ है। जिस शख्सियत से हम आपका तारुफ करा रहे हैं वो शख्सियत चकराता के जाखादार के समोग गांव की है और महाबल सिंह नेगी जी, जिनको आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है कि मैं उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। मैं वो पंक्तियों के माध्यम से अपने युवा साथियों तक यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उत्तराखंड का युवा अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। और वो बातें हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न फिर अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती कभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कभी। और महाबल सिंह नेगी जी, वाकई आप बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि डायलॉग में। महाबल सिंह नेगी जी, आपने जो काम कर दिखाया है, यकीन मानिए वो उत्तराखंड का ही नहीं एक देश का मॉडल हॉर्टिकल्चर का बनेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत स्वागत है महाबल जी आपका देवभूमि डायलॉग में। थोड़ा सा बताइए शुरुआत कैसे हुई आपकी, जो ये आपने बागवानी का मॉडल शुरू किया? सर, सभी लोगों को नमस्कार। मेरा बागवानी की सर जो मैंने एक शुरुआत की है सन 2002 में। मैं हिमाचल रोडू गया था और बागवानी के काम को सीखने के लिए गया था जी। वहीं से मेरी बागवानी की जब शुरुआत हुई तो वहां से हमने जब काम एक करीबन 8 से 10 साल का जो समय हमारा वहां पर रहा, उसी पे हमने जो एक पूरे गड्ढे से लेकर और प्रोनिंग, पैकिंग और पूरे पौधों का किस तरीके से लगाते हैं, पूरा ये काम जब हमने सीखा, उसके बाद हमने एक सन 2011 में फिर यहाँ जाखादार में इस आम के बगीचे की पहली शुरुआत हमने यहाँ पे शुरू कर दी लेकिन थी। महाबल भाई, वो तो पहाड़ है और मैं देख रहा था पथरीला पहाड़ है, तो ये कैसे संभव हो जी पाया? जी। सर, ये जो पहाड़ था, हमने एक अपना जहाँ पे हमने ये आम का बगीचा बनाया, हमने एक अपना एक ऐसा विश्वास जगाया कि अगर हम इस पहाड़ पे भी एक पौधा खड़ा करेंगे, लोगों के पास तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जमीनें हैं, तो लोग वहाँ पे जो है कर सकते हैं। अगर ऐसे जगह पे भी आम हो सकता है, अनेक प्रजाति के पौधे हो सकते हैं, तो हमने पहला यहाँ पे जो है इसीलिए काम शुरू किया है कि अगर ऐसे जगह पे भी हम कर सकते हैं तो जो जमीन सीधी है, खेत सीधे हैं, उसमें तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी बागवानी को करने में। आपने कितनी एरिया में बगीचा लगाया है? ये सर जो हमारा पहला जो बगीचा है, ये बगीचा हमारा 200 पौधे इसमें आम के लगे हैं और पौधे की जो एक दूरी है वो 20 से 22 फुट की दूरी पे पौधा है ये। और इसके बाद जो हमारा जो दूसरा जो बगीचा है वो जो है, अगर हम उसका बाहर से पूरा एरिया लेते हैं तो करीबन 1200 मीटर का एरिया है जी जी। तो साथ ही मुझे ये बताइए कि जब पत्थर निकालना, इतने बड़े पैमाने में पहाड़ से पत्थर निकालना, उन पत्थरों की दीवार बनाना, फिर वहां पर बागवानी के लिए पूरा फील्ड तैयार करना, ये कितना चुनौती भरा काम था? सर, जहाँ पे हमने काम किया था वो बगीचा काफी बड़ा था। उनका कहना यही था कि आप जो है जब शुरुआत करेंगे तो आपने जो है अपने काम को एंड तक पहुंचाना है। आप लगे रहो, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। फिर हम भी लगे रहे।
और पूरी दीवार बनाते बनाते बनाते, और आज वो दीवारें हमने खत्म ही कर ली, और उसमें जो है क्या कहते हैं, आज आप उसमें जो है पूरे बगीचे हमने बना ही लिए हैं करीबन। तो क्या क्या उगाते हैं आप हॉर्टिकल्चर में, आप क्या क्या कर रहे हैं इस समय? सर जैसे उसमें हम अभी शुरू में क्या कहते हैं, जैसे बगीचा बनाते हैं, तो हम क्या कहते हैं शुरू के दौर पे हमें जो है उसी से पैसा निकालना होता है, तो हम सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जैसे टमाटर है, लौकी है, खीरा है, बीन है, इस प्रकार की कई सब्जियां हैं जिसका हम उत्पादन करते हैं। और ये भी मुझे बताइए कि अभी आप हॉर्टिकल्चर में, यानी आपने जो बगीचा लगाया उसमें क्या क्या उत्पादन हो रहा है? जैसे आम की तस्वीर है, मैं देख रहा हूं। सर उसमें जैसे आम है, और क्या कहते हैं अमरूद है, करीबन 400 पौधे अमरूद के हैं। और उसमें और भी कुछ वैरायटियां जैसे आड़ू है, और क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी है, और संतरा है, और कीवी है। अखरोट की भी हमने वहाँ पे जो है नर्सरी की है। पॉली हाउस के अंदर भी है, कुछ ग्राफ्टेड पौधे हैं और कुछ जो है बीजू पौधे हैं। और जो बाहर का जो एरिया उसमें भी जो हमने अखरोट की नर्सरी की है। अच्छा, अखरोट की नर्सरी लगाने के पीछे क्या मकसद रहा? सर ये जो अखरोट है, ये एक ऐसा पौधा है कि अगर हम अखरोट को लगाते हैं तो इसमें दवाइयों का भी ज्यादा रेशो नहीं होता है। और क्या कहते हैं अखरोट पे बीमारी भी नहीं है, कीड़ा भी नहीं आता है इतना जितना और पौधों में आता है। साथ ही मुझे ये बताइए कि किस तरह का उत्पादन अभी हो रहा है, कितना आम आपने अब तक मार्केट में दिया है, कितना अमरूद दिया है, या बाकी जो फल आपने लगाए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कितनी आमदनी आपको अब तक हुई है। सर जैसे आम है, तो आम हमने जब इसमें से अ, अभी पिछले 2 साल से हमने इसमें पौधों में नहीं रखा था आम ना, वो पौधे छोटे थे। उससे पहले हमने 52 क्रेट निकाली थी आम की इसमें। और ये हमने देहरादून में सीताराम सेठ के यहाँ जब बिकी थी तो 85 रुपए किलो में ये आम बिका था नीचे। अच्छा। और हाँ, जैसा आपने अमरूद की बात कही, स्ट्रॉबेरी की बात की, कीवी की बात कही। ये क्या कहते हैं सर, जो क्या कहते हैं जैसे आम है ना, हमारा जो यहाँ पे आम है, जी। ये हमारा 15 अगस्त के बाद टूटेगा। यानी और आप मार्केट में जब आम खत्म होने लगता है तब ये आपका आम आता है। जी 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 जी। और ये जो आम है इस पे हम कारपेंट नहीं डालते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये मैं ड्रिप इरिगेशन की कुछ तस्वीरें देख रहा हूं, क्या आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं? सर ये ड्रिप अभी अभी लगी है इसमें। और ये क्या कहते हैं उद्यान विभाग ने लगाई है। बाकी आपको ड्रिप इरिगेशन की मदद उद्यान विभाग ने दी, और क्या मदद आपको मिली सरकार से? सरकार से सर क्या कहते हैं, जैसे हमने पौधे इसमें लगाए हैं अभी, पीछे जो नए प्लांट बने उसमें एस्को ने हमें सपोर्ट किया है। हमारे यहाँ पे क्षेत्र में जो है लोगों ने जो बगीचे बनाए, एस्को ने हमें पौधे दिए हैं। और क्या कहते हैं जैसे ये नेट हाउस है, पोली हाउस है, ये एस्को ने हमें दिया है। बाकी हमने जो है इसमें खुद का जो है काम किया है। साथ ही मैं आपको ये भी आपसे जानना चाहता हूं, इस समय उत्तराखंड में भू कानून को लेकर, एक मजबूत भू कानून को लेकर, अपनी जल जंगल जमीन को बचाने को लेकर जो युवाओं ने मुहिम शुरू की है, आप उनके लिए भी रोल मॉडल हैं। तो महाबल सिंह नेगी इस बारे में क्या राय रखते हैं? सर हमारा जो उत्तराखंड है, इसमें क्या कहते हैं हमारी जो जमीनें हैं, अगर हम ये जमीनें लोगों को दे देंगे तो एक दिन हम यहाँ पे उनके ही नौकर बन के रह जाएंगे। हम जो है अपनी जमीन को बचाएं, और इसी जमीन पे हम आगे अपना जो एक जो जीने का जो कई प्रकार के जो हमारे लक्ष्य होते हैं। और जमीन पे ही हम पौधा अगर लगाना वो भी जमीन पे लगेगा। अगर हम अपनी जमीन बेच देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा।
मेरा तो एक अपना जो एक संदेश है वो यही है, चाहे कोई राजनेता है, जो ऊंचे स्तर के लोग हैं, इन जमीनों को बचाने के लिए अपना जो है एक पूरा सहयोग करे कि ये जमीनें बाहर के लोगों के पास न चली जाएं। नहीं तो हमारा एक तो जो पलायन है, पलायन भी तब रुकेगा जब हमारे पास जमीनें होगी। जब हम जमीन बेच देंगे तो उस जमीन को बेचने के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा, हम उनके साथ एक नौकर बन के रहेंगे। हमने अगर मालिक बनना है तो हमको जमीन को बचाना बहुत जरूरी है। उसके बाद इस जमीन पे हम जो है कुछ भी उगा सकते हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसको हम जो है एक फल पट्टी में बदलना चाहते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई भी जमीनों को ना बेचे अच्छा, चंद आप पैसों के लिए। नेगी जी, आपने आसपास के लोगों को भी उनका भी उत्साह बढ़ाया, उनको भी आपने कहा कि आप भी बगीचे लगाइए, मैं आपकी मदद करता हूं, मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। सर यहाँ पे आस पड़ोस में बगीचे लग रहे हैं, काफी युवा लड़के ऐसे हैं जो अब जो है इस काम को कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि मुझे और चीज के लिए समय मिले ना मिले, लेकिन बगीचों के लिए जितनी मुझे जानकारी है, मैंने बताया मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाने के लिए तैयार हूँ। जितना मुझे ज्ञान है वो मैं किसी से छुपाना नहीं चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक मेरा बगीचा ना बने, हमारा जो पूरा उत्तराखंड है ये फल पट्टी में अगर विकसित होगा तो हमारे पास जो है काफी सारे रोजगार होंगे। इसलिए ये कि जो नए लड़के हैं वो भी कर रहे हैं, इस समय जो कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जंगली जानवर नहीं आते क्या? जैसे हमारे यहाँ पहाड़ों में हम ज़्यादातर शिकायतें हैं कि बंदर आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं, सौल आ जाते हैं और वो नुकसान पहुंचाते हैं, और इस यही कारण है कि लोग खेती से लोग हट रहे हैं। सर कहीं कहीं पे तो यहाँ पे जानवर नहीं है, काफी ऐसी जगह है। और कहीं कहीं पे ये बंदर वगैरह जो है आते रहते हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अगर युवा को आपका सपोर्ट चाहिए और अलग अलग जगहों से उनको अगर किसी को बगीचा लगाना है, क्योंकि हम आपका नंबर भी दे देंगे, तो वो सीधे आपसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सर कर सकते हैं। हमारा सपना ये है, हमारा जो उत्तराखंड है ये भी बचा रहेगा, हमें एक रोजगार भी मिलेंगे। और हमारा जो पलायन है, अगर हम बाग बगीचे और जमीन को बचा लेंगे तो एक पलायन भी रुक जाएगा और उत्तराखंड एक बहुत सुंदर उत्तराखंड होगा। एक आखिरी सवाल नेगी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे युवाओं के पास जमीनें खाली पड़ी हैं, और जब आप ये पत्थरनुमा पहाड़ को तोड़कर यहां बागवानी कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि पहाड़ में ऐसी हमारे पास कई जगह हैं जहां पर हम इससे अच्छी बागवानी कर सकते हैं? सर ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमने ऐसे जगह पे काम किया है जो जमीन बेकार पड़ी हुई थी, और आज उस पे भी जो है पौधे बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। और जो लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी जमीन है, एक वो 5-10 हजार की अगर वो नौकरी प्राइवेट कर रहा है एक युवा, अगर वो अपने जमीन पे काम करेगा तो 4-5 साल के बाद उसका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी जमीन पे जमीन भी बच जाएगी, उसको रोजगार भी मिल जाएगा। आगे आपने क्या सोचा है? सर हम इसको जो है, जो बागवानी है इसको एक बढ़ावा देंगे, और लोगों के साथ भी जो है एक कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो युवा जो लड़के हैं वो अपने जमीनों पे, जो लोग कहीं फैक्ट्रियों में कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने जमीनों पे एक उनका जो है लोग पलायन कर रहे हैं वो वापसी करें। ऐसा ही हमारी सोच है कि लोग इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अब मैंने देखा आपने जल संरक्षण पे भी काम किया है। देखो सर, जैसे जल का है, जल का तो क्या कहते हैं, हम यहाँ पे पानी का सबसे ज्यादा हम स्टॉक नहीं करते, पानी को बहते रहता है बहते रहता है। तो सरकार से भी मेरी ये गुजारिश है कि कोई राजनेता है, विभाग है, बगीचों के तरफ जो है उनको कहीं भी एक युवा काम करता है, उसके पास जो सबसे बड़ी समस्या होती है, इतना उसके पास बजट ही नहीं होता है कि अपने बगीचे में जैसे
पानी वगैरह की जो व्यवस्था होती है, अगर जो है सरकार भी करती है, विभाग भी करता है, तो उसको एक सपोर्ट मिल जाएगी। और हमारा एक क्या कहते हैं जो उत्तराखंड है और एक युवा है, वो अपने पैर पे बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद महाबल सिंह नेगी जी, आपने कमाल कर दिया। आपने पहाड़ का सीना धन्यवाद सर। फाड़कर, पत्थरों को निकालकर, उन पत्थरों से दीवार बनाकर एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको और चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के जो राजनीतिक लोग हैं वो महाबल सिंह नेगी की स्टोरी को देश दुनिया तक पहुंचाएं। महाबल सिंह नेगी जी ने वो कर दिखाया है जो असाधारण है, जिसको मैं कहूंगा जो देवतुल्य कार्य है। और देखिए वो कितने मनोभाव से कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह के बगीचे जगह जगह लगे ताकि हर किसी के चेहरे पे खुशी आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अपनी जल जंगल जमीन बचानी होगी, तभी जाकर हम उत्तराखंड को एक समृद्ध राज्य बना सकते हैं। बहुत धन्यवाद महाबल सिंह नेगी जी। मैं चाहता हूं जो भी इस कहानी को देख रहा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नेगी जी बोलिए, आज आपका दिन है, आप बोलिए। सर मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में अगर जितने भी राजनेता है, किसी भी पार्टी का कोई नेता है, कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, किसी भी विभाग का है, लेकिन उत्तराखंड को बचाना है और उत्तराखंड को एक बहुत नया मॉडल और एक फल पट्टी में हम विकसित करना चाहते हैं। इसमें सब लोग सहयोग करें, यही मेरा कहना है, यही मेरा एक सुझाव है। धन्यवाद सर। आपने आनंदित कर दिया और इन तस्वीरों ने आज ज्यादा आनंदित कर दिया। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति आज आनंद से फूले नहीं समा रहा होगा महाबल सिंह नेगी जी की इस कर्मठता को देखकर, इस कर्तव्य निष्ठा को देखकर, इस जुनून को देखकर, इस नई सोच को देखकर। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, महाबल सिंह नेगी जी की इस कहानी को इतना विस्तार दीजिए, जन जन तक फैलाइए, ताकि हर युवा अपनी जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करे और साथ ही साथ उस जमीन से ऐसा कुछ करे कि वो अपनी आजीविका का साधन उस जमीन पे ढूंढ पाए। और जो हमारा सपना है, एक सुंदर उत्तराखंड, एक समृद्ध उत्तराखंड, एक खुशहाल उत्तराखंड, वो हम बना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के दर्शकों का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।